हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के लीकेज रिएक्टेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी लोड करंट के कंपोनेंट को डिस्कस किया था। जब ट्रांसफार्मर हमारा लोड पे होता है तो प्राइमरी का कंपोनेंट क्या होता है और फ्लक्स कैसे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसमें दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों में हम अलग अलग सर्कल्स देख रहे हैं ब्लैक कलर के। दोनों वाइंडिंग में ये जो सर्कल्स है यही क्या डिनोट कर रहे हैं, लीकेज फ्लक्स को। अभी तक हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में ये तो देखा था आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने ये क्या अज्यूम किया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो 0 होता है और क्या अज्यूम किया था कि नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। ये दो इम्पोर्टेंट अजम्पशंस आइडियल ट्रांसफार्मर में लिए जाते हैं, यानी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं और जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा जो है कोर में ही कन्फाइंड है, कोई भी लीकेज नहीं हो रहा है। इसका जो रिलक्टेंस है वो 0 है, यानी कि पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो हमारा कोर में सेटअप हो रहा है। जो भी प्राइमरी करंट जितना हम दे रहे हैं उतना फ्लक्स हमारा सेटअप हो रहा है। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में तो ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं डिजाइन किया जा सकता है कि जिसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 हो और उसमें कोई भी फ्लक्स लीकेज ना हो। तो जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा और लीकेज ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ फ्लक्स आएगा वहाँ इंडक्टेंस आएगा और जहाँ इंडक्टेंस आएगा वहाँ रिएक्टेंस आएगा। ये मैग्नेटिक सर्किट में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स जो है वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, और मैग्नेटिक सर्किट ही इंडक्टेंस का जो पैरामीटर है वो फ्लक्स को क्या करता है, कंटेन करता है। अगर इंडक्टेंस नहीं होगा तो फ्लक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस उस मैग्नेटिक सर्किट की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपने में जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात आती है तो लीकेज फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, लीकेज फ्लक्स का मतलब हुआ कि पूरा फ्लक्स जो है वो कोर में कन्फाइंड नहीं हो रहा है। कोशिश यही है कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है हमारा कोर में कन्फाइंड हो, लेकिन फिर भी फ्लक्स का कुछ पोर्शन जो है एयर के थ्रू जो है वो पाथ बना लेता है, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी ऐसा इंसुलेटर नहीं होता है जो कि फ्लक्स को रोक सके, यानी फ्लक्स एयर के थ्रू भी फ्लो कर सकता है, एयर में भी पाथ बना सकता है। तो ये जो पोर्शन हमारा फ्लक्स का जो पोर्शन जो है कोर के अलावा एयर से पाथ बना के, कॉइल के सराउंडिंग जो भी एयर है उससे पाथ बना के ये
फ्लो जब करता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या होता है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेन फ्लक्स which follows the air path। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में इस लीकेज फ्लक्स को अकाउंट करते हैं, और चूंकि वाइंडिंग तो कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, तो उसका रेजिस्टेंस भी हमको अकाउंट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स और मैग्नेटिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होंगे और दोनों के कुछ लीकेज रेजिस्टेंस होंगे। तो एक्सेल को हम मान लेते हैं कि ये लीकेज रेजिस्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है। अगर एल जो है हमारा लीकेज इंडक्टेंस है, और फाई एल जो है लीकेज फ्लक्स है, तो एक्सेल और एल में क्या रिलेशन होगा, एक्सेल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंगुलर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। इसको हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिक सर्किट में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स इजकल टू ओमेगा एल, जहाँ ओमेगा इजकल टू क्या है, 2 पाई इंटू एफ, यानी 2 पाई इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग जानते हैं। अब इसके हिसाब से हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है और लीकेज रिएक्टेंस X1 है प्राइमरी साइड का। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई, ये प्राइमरी पार्ट हो गया हमारा, ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और सेकेंडरी पार्ट हमारा हो गया जिसमें कि हम सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2 मानते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रेजिस्टेंस हम X2 मानते हैं। यहाँ हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ हमें लोड पे क्या मिल रहा है, V2। V1 अप्लाई करेंगे तो I1 करंट फ्लो किया प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा करंट फ्लो किया I2। R1 क्या है, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस। अब E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो X1 और R1 है, ये क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा इस करंट से। तो जब यदि वोल्टेज ड्रॉप कराएगा तो V1 में यही वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा तो हमको E1 मिलेगा, यानी यहाँ से V1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप across R1 एंड X1 इक्वल टू E1, यानी कि V1 वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना हो रहा है, I1 करंट फ्लो करेगा तो I1 इंटू R1 प्लस JX1, JX1 होता है रिएक्टेंस के क्रॉस I1 JX1 रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है इक्वल टू E1। यहाँ से हमारा क्या हो गया कि V1 अब E1 के बराबर नहीं है, V1 इज नॉट इक्वल टू E1। ये आइडियल केस में हम देख रहे थे क्योंकि हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। अब हम इसको काउंट कर रहे हैं तो V1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू E1 हो जाएगा। उसी प्रकार V2, यहाँ E2 अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो V2 क्या होगा,
V2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 एंड X2। E2 माइनस I2 करंट R2 प्लस JX2। यहाँ से हमको V2 और E2 में ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ क्या है, V2 इजकल टू नॉट E2। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये टर्म्स आ रहा है R2 और X2, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो V2 इक्वल टू E2 माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो ये लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस का ये इफेक्ट ये होता है कि इसमें एक ड्रॉप EMF जनरेट होता है। ये इस X1 के क्रॉस भी EMF इंड्यूस होगा, जिसको हम लीकेज EMF करेंगे। ये लीकेज EMF जो है ये V1 का कंपोनेंट है। V1 में इस लीकेज EMF और R1 के क्रॉस ड्रॉप को जब E1 में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V1। उसी प्रकार ये वाला ड्रॉप जब हम V2 में जोड़ेंगे तभी हमको E2 मिलेगा। इस तरह हम लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस को ट्रांसफार्मर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस को जब हम प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में रेफर करते हैं तो क्या वैल्यू होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।